कहाँ जा रहे हो बशार? खाना खाने। कहाँ जा रहे हो खाना खाने? एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में अवधी खाना खाने जा रहे हैं हम लोग। परफेक्ट। क्योंकि जानते थे तो उसके लिए इट्स नॉट इजी मी टू कम्युनिकेट। तो सीन ये है गोया के चुनांचे कि हम लोग जा रहे हैं साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में अवधी खाना खाने, मतलब साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में नॉर्थ इंडियन खाना खाने जा रहे हैं हम लोग का, मतलब अशर अबिहा तो हमेशा से इंक्लूडेड होते हैं। साथ में हमारे साथ दो लोग और हैं, इधर है नितिन भाई, उधर है एहसान भाई। इन दोनों का इंट्रोडक्शन जल्द कराएंगे जब रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे। ये रेस्टोरेंट विनिपेग से 30 किलोमीटर दूर एक शहर है, एक टाउन है सेलकर्क, वहाँ है। तो वहाँ जा रहे हैं, खाते हैं, दिखाते हैं क्या खा रहे हैं, फिर बात करते हैं आगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं विनीज साउथ इंडियन डाइनिंग रेस्टोरेंट और अंदर लोगों से मिलाते हैं आप लोगों को। तो हम लोग पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट में और ये वो दो लोग हैं जिनके बारे में बताने वाला था। ये एहसान भाई हैं सीतामढ़ी से, और ये है नितिन भाई हैं मथुरा से, मतलब पूरा यूपी बिहार आया हुआ है। अबिहा हर जगह से, अबिहा यूपी से भी है, इलाहाबाद से भी है, गुड़गांव से भी है, चेन्नई से भी है और कश्मीर से भी है। तो अब एहसान भाई ने बोला था मुझे यहाँ आने के लिए आज, तो यही बताएंगे कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो हम लोग 5 लोग आए हैं। अच्छा, जिसके हाथ में कैमरा है वो भोजपुर से आता है, कि वो सिवान से आता है। अबिहा इलाहाबाद की हैं, तो कौन सा रीजन होगा? इलाहाबाद नहीं, अवध। इलाहाबाद भी अवध में आता है। मैं आता हूँ मगध से। एहसान भाई हैं मिथिलांचल के। नितिन भाई भी हैं ब्रिज से। तो हम लोग 5 अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं और अवधी खाना खाने आए हैं। और अवधी खाना क्यों खाने आए हैं, कैसे जगह आए हैं, वो एहसान भाई बताएंगे। हमारे यहाँ पे विनीज रेस्टोरेंट में जैसा बशार ने पहले इंट्रोड्यूस किया है कि विनीज साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है और यहाँ पे हम अवधी खाना खाने जा रहे हैं। जो ख़ास बात है इस रेस्टोरेंट की कि ये सारे साउथ इंडियन कुजीन सर्व करते हैं, लेकिन ये हमेशा कोशिश करते हैं कि इंडिया के डिफरेंट रीजन्स के प्लेटर्स और कुजीन्स आपको सर्व करें। इससे पहले उन्होंने कोंकण की थाली सर्व करी है, उससे पहले फिर उन्होंने महाराष्ट्र की थाली सर्व करी, मराठी थाली, बंगाली थाली। सो बीइंग अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ पे कनाडा में इतने छोटे से जगह में ये डिफरेंट कुजीन्स लेके आते हैं ताकि आपको आपके टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो एक्साइटेड रहें एंड दैट विल बी कीप अलाइव। एंड नाउ टुडे दे आर गोइंग टू सर्व कर रहे हैं अवधी थाली, जो यूपी के अवध रीजन से आता है। एंड इट हैज़ अ वेरी गुड ओल्ड हिस्ट्री। अवध की पूरी कुजीन क्या है, उसमें अलग अलग डिफरेंट डिशेस क्या हैं, उसकी लेगेसी क्या है, ये सारी। मुंह में पानी आ रहा है, आप इधर बोल रहे हैं, इधर जो मेरे सामने खाना आते जा रहा है। तो जैसे जैसे खाना आ रहा है हम लोग फेवरेट है, तो एंड में खा ली थी आपने, पहले ही दे दिया, तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। जैसे जैसे खाना आ रहा है हम लोग उस पर बात करेंगे, उसको समझेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो उसकी लेगेसी को समझने की कोशिश करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाई करेंगे, जो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। It's the South Indian cuisine and what's the kind of thing. So we thought like, okay, India has like this much of states, like 30 plus states, and every state has like their own cuisine and their own tradition, right? Right. So we found No worries. sorry. So like we found out this map and like put that there. So now we are seeing like every thali is happening like, okay, this is from UP and this is from Goa, like kind of thing. That's really खाना आ गया है। तो नितिन भाई, खाना देख के कैसा महसूस कर रहे हैं आप? खाना शानदार है, शानदार खुशबू है, कांट वेट। क्या क्या दिख रहा है आपको खाने में? इसको कहते हैं बेड़ा ही मेरा ख्याल, ये दाल डाल के बनती है, ऐसे बताया गया है। अच्छा। और कई सारी चीज़ें हैं, शाही टुकड़ा, अगेन आई कांट वेट टू ईट। ये क्या चीज़ है? ये मखाने का रायता है। ये शायद मैंने पहले कभी नहीं खाया। शकरकंदी की चाट हाँ खाई है। हमारे एरिया में शायद ये तो हम लोग खाते नहीं हैं। तो सीन ये है कि अवधी खाना तो आए हैं, बट प्योर वेज खाना खाने आए हैं। प्योर वेज खाने में क्या क्या है वो एहसान भाई हमें बताएंगे क्या क्या है। हाँ, ये थाली तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। सो मच ऑफ डिशेस, सारी चीज़ काफ़ी टेस्टी लग रही है। ये हमारा निमोना, ये यूपी का स्पेशल डिश है।
ये मटर से, ग्रीन मटर से बनता है। स्पेशली यूपी में ठंड के सीज़न में खाई जाती है, क्योंकि इसकी जो मटर जो है वो इसकी उपज ठंड में होती है, तो ठंड में ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होता है और लोग उसको प्रेफर करते हैं। ये नमूना इसकी ग्रेवी और इसका मटर से ही बनता है। ये है गोभी मसल्लम, बिकॉज़ ये अवधी खाने में मोस्टली नॉनवेज का प्रेफरेंस होता है, और नॉनवेज में मुसल्लम, मुर्ग मसल्लम, माही मसल्लम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको एक अच्छे से सब्स्टिट्यूट के तौर पे गोभी मसल्लम का एक कॉन्सेप्ट है, और एक बहुत ही लजीज होता है मोस्टली। फिर ये है केरला का दालूमा। ये केरला और दही के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। अरवी का सालन, जो इंडिया के लिए काफ़ी, मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट हर रीजन में अरवी खाई जाती है, स्पेशली दिल्ली और यूपी के रीजन में खास के होता है। तो ये अरवी है। स्पेशल चीज़ जो मैं 2 चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा था, एक गलौटी कबाब और सुल्तानी दाल। तो वेज गुलौटी कबाब भी आता है क्या? हम तो गुलौटी कबाब हमेशा नॉन वेज ही सुनते आए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बशार तुमने। गलौटी गलावट से बना है गलौटी, और गलावट का मतलब होता है पीस करके उसका गलाया हुआ, उसमें गलाया हुआ, और ऐसा कि आपके मुंह में डालते ही वो घुल जाए। तो जब हमारे जो भी अवध के नवाब थे, तो वो एक टाइम के बाद जब उनकी एजिंग होने लगी, दे वांटेड कि कुछ ऐसा कुजीन हो जो बहुत सॉफ्ट हो। जब वो पोपले हो गए तो ये बोल सकते हो वो बिना तो एक अच्छा जायकेदार कुछ मिले जो कबाब के तौर पे हो। तो उन दिनों तो वहाँ पे ये इसका इन्वेंशन हुआ। करीब इसमें 40-50 मसाले डालते हैं जो मीट का बनता है, स्पेशली जो मटन का बनता है। लेकिन अब वेज के सब्स्टिट्यूट में राजमा का इस्तेमाल होता है। राजमा चूँकि गलने के बाद बहुत सॉफ्ट और बहुत डेलिकेट हो जाता है, इसलिए राजमा का इस्तेमाल होता है इसमें, ताकि आप जब इसको खाओ तो फिर आपके अंदर पूरा वो मुंह में घुल जाए। तो इसका एक दूसरा नाम भी है, सबने काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने, टुंडे कबाब। लखनऊ से टुंडे कबाब। एक्चुअली टुंडा कबाब नहीं होता है, बंदे यूपी के उस रीजन में जिसके हाथ नहीं होते हैं उसको टुंडा बोलते हैं। और जिस शेफ़ का, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिस शेफ़ ने इस चीज़ पे वर्क किया था, एंड उनका एक हाथ नहीं था और वो एक हाथ से ही सारी चीज़ें करते थे, तो वो इवेंचुअली वो टुंडे कबाब से बना, लेकिन एक्चुअली इसका नाम गलावटी कबाब है। एक ये चीज़ है। सुल्तानी दाल, ये भी एक नवाबों वाली दाल है। इसमें ख़ास क्या है, नवाब है तो रिचनेस वो ज़रूरी है, नज़ाकत, रिचनेस ज़रूरी है। तो अब दाल बननी है तो उसको कैसे रिच किया जाए, तो इसमें मलाई, काजू का पेस्ट और दूध, ये सारी चीज़ों के लेयर बाय लेयर करके इसको दाल के साथ पकाई जाती है, ताकि ये एक सिंपल से दाल को रिच कर दिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय देवगन ने 25 पैसे के अमरूद को 250 रुपये में खरीदा था। तो उसी तरीके से इस दाल को रिच करने के लिए इसमें बहुत सारी रिचनेस इंक्लूड की गई है, ताकि ये नवाबों के प्लेट पे सर्व किया जा सके। दाल को भी इज्जत बख्शा गया। दाल को भी इज्जत बख्शी गई है। ये शकरकंडी की चाट है। शकरकंडी की चाट मोस्टली यूपी के दिल्ली रीजन में ये ज़्यादा चलती है। शकरकंदी जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, दिल्ली रीजन में ये ज़्यादा चलती है। हाँ, पंजाब में शाही टुकड़ा है। शाही टुकड़ा में हम लोग थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। मखाना है, चटनी है, ज़र्दा पुलाव है। तो फिलहाल बात ज़्यादा हो गई, पहले खाना शुरू करते हैं, बाद में 2 और टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, शुरू करें। मैन ऑफ द मैच कौन सी सब्जी थी, कौन सी डिश मैन ऑफ द मैच? मेरे लिए मेरे अपने टेस्ट के हिसाब से और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गोभी मसल्लम वाज गुड, अरवी की सब्ज़ी और सुल्तानी दाल, बट गोभी मसल्लम इज़ गुड। उसके बाद फिर अरवी की सब्ज़ी, सुल्तानी दाल, देन वो कबाब, ऐसे था। आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड विथ ज़र्दा, क्योंकि ज़र्दा द वे इट शुड बी वो नहीं आ पाया। बट फ्लेवर भी शायद दिखला नहीं। हाँ, चावल का फ्लेवर, चावल का कलर, लुक एंड फील
क्योंकि कोई खाने का तीन लेयर होता है। आप आँख से देखते हो, नाक से सूंघते हो और देन फिर ज़बान से उसको टेस्ट करते हो। तो अगर आपकी आंखें उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं तो वो आपको नहीं जाएंगे। जर्दा के साथ तो यही हुआ। जर्दा के साथ वही हुआ कि आंखें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उसको, क्योंकि ये इट हैज़ टू बी जर्द, पीला होना चाहिए था, जर्द कलर होना चाहिए था। आइदर वो केसर से हो या फिर क्या कहते हैं कलर से हो। शुरू में लगा कि हमको मुझे लगा कि हाँ पुलाव है, ज़ीरा पुलाव है। सो वो एक चीज़ थी। बाकी सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। आप लोगों के हिसाब से करेला जिन लोगों को नहीं पसंद है उनको लिए पता नहीं, लेकिन आई लाइक इट, क्योंकि इसमें जो दही का फ्लेवर मिक्स किया हुआ था करेला में, वो उसके मतलब उसके कड़वापन को थोड़ा सा मेंटेन कर रहा था। तो कड़वापन वो काफ़ी बैलेंस था। टेस्ट है, दही के साथ ही बना नहीं, करेला डिफरेंट टाइप से बनता है। मथुरा कलर एग बनता है। आप मथुरा से है ना? मथुरा कलर एग बनता है जिसमें छोटी पीसेस और उसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा और कड़ी पत्ता के साथ मिक्स करके बनता है। दैट्स रियली अमेजिंग। हाँ, यही बोलेंगे। मुझे मैंगो चटनी बहुत अच्छी लगी। ऑनियन पुदीने वाली चटनी मुझे ऐसे नॉर्मली इज़ ओके, मुझे ऐसे भी पसंद नहीं है, मतलब पसंदीदा से मुझे मेरे फ्लेवर में नहीं होता। शाही टुकड़ा वाज ओके, इज़ नॉट दैट ग्रेट बट गुड। शकरकंदी का चाट बहुत बढ़िया था। उसके साथ आप लोगों ने सब लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया। तो यही है। बहुत शुक्रिया एहसान भाई, आपने हमें इस जगह से रूबरू कराया। एनीवेज, तो इस वीडियो को अंत किया जाए कि नहीं किया जाए? कि अभी और हाँ, आपको कुछ कहना है? नहीं कुछ नहीं करना है। बस हम लोग से चलते बात टाइम करेंगे। विनी से बात कर लेंगे 2 मिनट और उससे हाय हेलो कर लेंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे। वीडियो और उससे देख के मेरी अच्छा डिमांड लगा हो भी तो क्या करना होता है एहसान भाई? है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। कमेंट करके बताइए कि क्या आपके यहाँ अवधी खाने में क्या खाया जाता है। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आप सजेशन भी दे सकते हैं कि हम नेक्स्ट कौन सी थाली डिमांड करें विनी से, क्योंकि ये एक चीज़ है जो आप हमें सजेस्ट करें कि ओके वी कैन गो विद कश्मीरी थाली, वी कैन गो विद राजस्थानी थाली और काठियावाड़ी थाली, एनी तो हम थाली। नील कमल का सत्तू लेके आए, लाके दे देंगे, सब लिट्टी बनवा लेते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ, तो वो भी किसी दिन कर सकते हैं, लिट्टी चोखा करवा सकते हैं। मेरे पास है पट्टी से लेके आए। सो आई वांट टू थैंक विनी कि कनाडा के ऐसे छोटे से शहर में और हमें डिफरेंट काइंड ऑफ कुजीन्स, इंडिया की कुजीन्स हमें सर्व कर रही है। वो काफ़ी एक्साइटिंग मुझे लगता है। खाना आप अपने अपने टेस्ट के हिसाब से आप बोल सकते हो वो मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, कितना अप टू द मार्क है, नहीं है, बट हैविंग दोज काइंड ऑफ फूड इट्सेल्फ अ ग्रेट थिंग इन दिस स्पेस। अपने देश, अपने मिट्टी से 30,000 किलोमीटर दूर आपको अगर 30% भी टेस्ट मिल जाता है तो काफ़ी है। बहुत बड़ी बात है। तो ये That's well. Yeah, thank you, Vinny. That's really amazing, and thanks for serving that kind of cuisine here. Welcome. Exactly, Winnipeg. Yeah, it's So great. I really appreciate your effort, that what you always put for providing the different thali. Right. So yeah, we have done a couple of thalis since last 1 year, like Goan, Bengali, Maharashtrian, Gujarati, then Marathi. So those were the couple of thalis which we did since last 1 year. So what's next is coming? Huh? What next? Just watch your page, so that you have a follower, right? No, definitely that's we do. No, it's just that like I always have 2 or 3 running lists, but whatever I get perfection on the recipes, and that's what I just kicks it off. Yeah, so- But usually we try to give 2 to 3 weeks time so that everybody have a time enough to book for what they want, right? That's really. So it's a new cuisine that, like maybe a Kashmiri cuisine that we would want to try out. Would we be able to tell you that, hey, can you Sure, have you this? can tell, and we did a Kashmiri, I think. You did? Yeah, 3 months back, I guess, if I'm not wrong. Somehow Yeah, we it did, looked like that we missed out. Yeah, before August for sure, or somewhere in August. Maybe. तो ये सीन था हम 5 लोगों का खाने का। कोशिश रहेगी कि और भी जगह जाते रहें, खाते रहें, आप लोगों को दिखाते रहें, घूमते भी फिरते रहें। इस वीडियो को यहीं ख़त्म किया जाता है। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदाबाद रहिए, टाड़ा।